नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी तक आप लोगों ने मेरे CFD वाले वीडियोस में जाना कि CFD होता क्या है और उसके पीछे थ्योरी क्या है, एक सिंपल पाइप की ज्योमेट्री कैसे ICM CFD में आप बना सकते हैं और किस टाइप से मैशिंग की जा सकती है। साथ में आप लोगों ने पार्ट मैशिंग और प्रिज्म लेयर लगाना भी सीखा। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस किस टाइप से स्पेसिफाई की जाती हैं, सॉल्वर में कैसे रन किया जाता है और पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे की जाती है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हम लोग ये सभी काम ANSYS CFX में करेंगे। CFX का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेशनल फंक्शंस। CFX को स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट पे जाइए, ऑल प्रोग्राम्स खोलिए, उसमें ANSYS के अंडर में फ्लूइड डायनेमिक्स में CFX लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। CFX की विंडो खुल के सामने आ जाएगी। इसमें हम CFX प्री पे क्लिक करेंगे। प्री मीन्स प्री प्रोसेसिंग। यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस और बाकी की फ्लो कंडीशंस डिफाइन करते हैं। CFX प्री की विंडो इस टाइप से खुलेगी। तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल पर, न्यू केस और जनरल चूज़ करेंगे। इसके बाद इसे डायलॉग बॉक्स को ओके कर देंगे और फाइल इंपोर्ट मैश। हमने जहाँ पर भी फाइल सेव की थी वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर यूनिट्स चूज़ कर लेंगे, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या फुट, जो भी आपको चूज़ करना हो। हम इसे सेंटीमीटर में मान लेते हैं। इसके बाद ओपन। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपका पाइप आपके सामने आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हम डोमेन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आता है क्रिएट डोमेन का। यहाँ क्लिक करेंगे, डोमेन का नाम देंगे और ओके क्लिक करेंगे। लोकेशन आप यहाँ डिफाइन ज़रूर कर दें। फ्लो रीजन, डोमेन कैसा होने वाला है, फ्लूइड डोमेन, सॉलिड डोमेन, पोरस या इमर्ज्ड, तो फ्लूइड डोमेन रहने वाला है। कोऑर्डिनेट फ्रेम डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। फ्लूइड 1, यहाँ पर फ्लूइड 1 की डिटेल्स में मटेरियल लाइब्रेरी में आपको ध्यान से वाटर चूज़ करना है। अगर एयर कर देंगे तो एयर के फ्लो का एनालिसिस होगा। रेफरेंस प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक, क्योंकि हम जो भी प्रेशर की बात करेंगे वो विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक करेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रहने दीजिएगा। फ्लूइड मॉडल्स यानी सेकेंड टैब पे हम जब आते हैं डोमेन की, हमें यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र से तो मतलब है नहीं। खामखा में हीट ट्रांसफ़र की इक्वेशन अगर सॉल्व होगी तो कंप्यूटेशनल पावर ज़्यादा लगेगी और रैम की भी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसलिए इसको नन कर दीजिएगा। टर्बुलेंस मॉडल, सबसे सिंपल टर्बुलेंस मॉडल जो 2 इक्वेशन मॉडल है, दैट इज K एप्लिसॉन, वेयर K इज काइनेटिक एनर्जी एंड एप्लिसॉन इज रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। थोड़ा सा एडवांस्ड फंक्शन होता है shear स्ट्रेस ट्रांसपोर्ट मॉडल। SST मॉडल्स टेक्स केयर ऑफ बाउंड्री लेयर्स by considering kinetic energy and ratio of dissipation of kinetic energy upon kinetic energy। लेकिन SST टर्बुलेंस मॉडल में थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर लगती है। रही बात BSL और SSG रेनॉल्ड्स स्ट्रेस फंक्शंस की, यहाँ पर एक्स्ट्रा इक्वेशंस सॉल्व होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगती है। चलिए सबसे सिंपल मॉडल हम K एप्लिसॉन ही लेके चलते हैं। कन्वर्जन यहाँ पे होना नहीं है तो नन, रेडिएशन भी नहीं है तो नन। इनिशियलाइजेशन के बारे में बात करूँ मैं तो ये ट्रांजिएंट सिमुलेशंस के लिए होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। इसके बाद इसे ओके कर दीजिएगा, यानी हम डोमेन को डिफ़ाइन कर चुके हैं। अब हमें डिफ़ाइन करनी है बाउंड्री कंडीशंस। तो डोमेन के नेक्स्ट में ही लिखा हुआ है बाउंड्री, इस पर आप
क्लिक कर दीजिए, या फिर ऑप्शन आता है आपके पास इंसर्ट, और यहाँ पर आपकी बाउंड्री होती है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। बाउंड्री का नाम दे देते हैं हम इनलेट, और लोकेशन चूज़ कर लेते हैं। बाउंड्री डिटेल्स में जाके हम फ्लो का टाइप डिफाइन कर सकते हैं, मास एंड मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी कंपोनेंट्स, सिलेंड्रिकल वेलोसिटी कंपोनेंट्स, मास फ्लो रेट, टोटल प्रेशर या स्टैटिक प्रेशर। तो आइए हम कार्टेशियन वेलोसिटी कंपोनेंट्स डिफाइन कर देते हैं। अब थोड़ा डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। एक्स डायरेक्शन में जो आपकी वेलोसिटी है दैट इज नोन एज यू, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज नोन एज वी, और जेड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है दैट इज नोन एज डब्ल्यू। तो यहाँ पर हमें फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन बताना है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट। तो हम मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकेंड, जेड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। टर्बुलेंस को मीडियम इंटेंसिटी रख दीजिएगा और ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे अंदर की तरफ एरो बन जाएंगे। इट मीन्स पानी यहाँ से या फ्लूइड जो भी आपने लिया है वो यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा। दूसरी बाउंड्री कंडीशन आउटलेट के लिए, आउटलेट पे लोकेशन चूज की हमने, एवरेज स्टैटिक प्रेशर मान लेते हैं इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो 0 पास्कल एरिया, और ओके जैसे ही किया एरो हमारे बाहर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहे हैं। इट मीन्स जो भी मास होगा वो यहाँ से बाहर निकलेगा। अब थोड़ा सा एक और बाउंड्री पे ध्यान देते हैं। जो पाइप का सरफेस है इसको भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। इसके लिए फिर वापस इंसर्ट, बाउंड्री, इसके सरफेस का नाम दे देते हैं पाइप सरफेस, और ये कैसी हो जाएगी बाउंड्री, दिस विल बी वॉल टाइप बाउंड्री। वॉल चूज करते हैं, लोकेशन में पाइप का सरफेस लेते हैं, बाउंड्री डिटेल्स में आपकी वॉल कैसी है, यानी पाइप का सरफेस कैसा है, फ्री स्लिप है, स्पेसिफाइड शियर है या नो स्लिप वॉल। हम नो स्लिप ले लेते हैं, और वॉल की रफनेस स्मूथ ले लेते हैं। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देते हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी, हम लोगों ने केवल डोमेन के बारे में बात की है अभी तक, थोड़ा सा बाकी की चीज़ें भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने होता है एनालिसिस टाइप, यहाँ पर लिखा होगा स्टेडी स्टेट एनालिसिस। इट मीन्स हम लोग स्टेडी स्टेट के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। ट्रांजिएंट एनालिसिस मैं आने वाले वीडियोज़ में कवर करूँगा। सॉल्वर के बारे में बात करें तो सॉल्वर कंट्रोल में एडवेक्शन स्कीम हाई रेजोल्यूशन ठीक है, टर्बुलेंस न्यूमेरिक फर्स्ट ऑर्डर ये भी ठीक है, मिनिमम इटरेशंस 1 मैक्सिमम 100, इसको आप 250 कर दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा इटरेशंस होती हैं एरर उतना कम होता है और उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है। कन्वर्जेंस क्राइटेरिया जो है दैट आरएमएस वैल्यू उसकी सेट है 10⁻⁴, इसको थोड़ा सा और लो कर दीजिए, 10⁻⁷ हमने कर दिया है, और ओके कर दीजिए। अब आपकी ये वाली फाइल तैयार है सॉल्वर में जाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव। इसके बाद हम सॉल्वर की फाइल राइट करेंगे। लिखा हुआ है राइट सॉल्वर इनपुट फाइल, यहाँ पे क्लिक करिए और जो भी आपका फोल्डर था वहाँ पे लेके डेफ फाइल राइट होगी। ये थोड़ा सा फाइल के एक्सटेंशन पे ध्यान दीजिएगा, pipeflow.def, ये आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अब CFX प्री का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं सॉल्वर को। उसके लिए सॉल्वर चूज करिए। इस टाइप की विंडो खुल के सामने आएगी आपके। तो शुरू करते हैं सॉल्वर। फाइल में जाइए, डिफाइन रन, यहाँ पर ध्यान रखिएगा सॉल्वर इनपुट फाइल आपकी डेफ फाइल स्पेसिफाई करनी है आपको। हमने डेफ फाइल यहाँ पे सेव की थी और हमेशा डेफ फाइल को ही यहाँ पे इनपुट दीजिएगा,
BAK फाइल इज बैकअप फाइल, उसको गलती से भी इनपुट मत दे दीजिएगा। यहाँ ओपन और यहाँ वर्किंग डायरेक्टरी बहुत ध्यान से चूज करिएगा। वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स जहां पर कि आपका सिमुलेशन को सेव होना है। वर्किंग डायरेक्टरी में मैंने अपना फोल्डर दे दिया है जहां मेरे को सिमुलेशन को सेव करना है और स्टार्ट रन पे क्लिक कर दीजिए। यहां आपका सिमुलेशन स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए मास, रेड वाली जो लाइन है इससे मास दिख रहा है आपका। U मोमेंटम, V मोमेंटम और W मोमेंटम यानी X, Y और Z डायरेक्शन में मोमेंटम की RMS वैल्यूज आपको दिख रही हैं। सिमिलरली अगर मैं टर्बुलेंस की बात करूं तो रेड लाइंस शो कर रही है RMS वैल्यू ऑफ डेसिपेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और ग्रीन लाइन शो कर रही है RMS वैल्यू ऑफ टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी। सिमुलेशन कुछ टाइम लेगा कंप्लीट होने में। अब हमें RMS वैल्यू नहीं दिख रही हैं, इस वजह से हमें रेंज चेंज करनी पड़ेगी। इस वर्क स्पेस पे राइट क्लिक करके मॉनिटर प्रॉपर्टीज में जाइएगा और यहाँ पर सेकेंड टैब में है रेंज सेटिंग। इस सेटिंग को उठा के 1E-10 कर दीजिएगा और ओके। देखिए आपकी RMS वैल्यू आराम से आपको दिखने लगी हैं। सिमिलरली टर्बुलेंस काइनेटिक एनर्जी के लिए भी आप मॉनिटर प्रॉपर्टीज में रेंज में जाकर वैल्यू चेंज कर लीजिएगा तो आपको RMS वैल्यूज का ग्राफ इजीली दिखने लगेगा। सिमुलेशन पूरा हो चुका है। रीजन बीइंग RMS वैल्यू जो हमने डिफाइन की थी उस लिमिट में आ गई है, भले ही हमारी इटरेशंस पूरी ना हुई हो। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर जाके देख सकते हैं। CFD सॉल्वर ऑल टारगेट क्राइटेरिया रीच्ड, यानी आपका जो RMS का टारगेट क्राइटेरिया था वो पहुंच चुका है। आइए अब सीखते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग करना। पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर आपका सिंबल बना होता है आँख वाला, इसमें आप CFD पोस्ट को लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली रिजल्ट फाइल ये ले लेगा। आप शट डाउन CFX सॉल्वर मैनेजर टिक कर दीजिए, वरना कैश मेमोरी में आपका सॉल्वर स्पेस लेता रहेगा और आपका प्रोसेसिंग पावर कंप्यूटर की स्लो हो जाएगी। इसलिए हमने CFX सॉल्वर को शट डाउन कर दिया है और ओके पर क्लिक कर दीजिएगा। CFD पोस्ट खुल चुका है। आइए अब ज़रा आउटलाइन देख लेते हैं। ये है हमारा इनलेट, ये है हमारा आउटलेट और ये है हमारा पाइप का सरफेस। लेफ़्ट क्लिक कर दबाकर अगर आप माउस को इधर उधर घुमाएंगे तो इजीली अपनी ज्योमेट्री का हम डिफरेंट व्यू देख सकते हैं। अगर हमें प्रेशर कॉन्टूर देखना हो तो यहाँ पर ऑप्शन होता है कॉन्टूर का। आप चाहें तो इंसर्ट से भी कॉन्टूर में जा सकते हैं। आपको पाइप के सरफेस पे प्रेशर देखना है, रेंज को लोकल कर दीजिएगा। रिगार्डिंग लोकल एंड ग्लोबल आगे वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं देखिए प्रेशर किस टाइप से वेरी हो रहा है। सिमिलरली आप चाहे तो टोटल प्रेशर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और अगर आपको वेलोसिटी स्ट्रीमलाइंस देखनी हो तो इंसर्ट पे जाइएगा, स्ट्रीमलाइंस पे जाइए और नंबर ऑफ स्ट्रीमलाइंस इनलेट से स्टार्ट करिएगा
पॉइंट्स को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि वेलोसिटी स्ट्रीमलाइंस आपके सामने हैं। हाई वेलोसिटी पाइप के बीचों बीच वाले रीजन में आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको मैशिंग और फाइन करनी पड़ेगी। आइए अब थोड़ी सी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ निकालना भी सीखते हैं। कैलकुलेटर में जाकर फंक्शन कैलकुलेटर पे डबल क्लिक करिए। यहाँ पर एरिया एवरेज और मास फ्लो एवरेज दो वैल्यूज़ होती हैं। रिगार्डिंग एरिया एवरेज और मास फ्लो एवरेज मैं ये आपको अगले वीडियोज़ में समझाऊंगा चीज़ें क्या होती हैं। इनलेट पे अगर मुझे प्रेशर निकालना हो, आप कैलकुलेट पे क्लिक कर दीजिए तो आपका प्रेशर निकल के सामने आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको टोटल प्रेशर निकालना हो, टोटल प्रेशर इज सम ऑफ योर प्रेशर हेड एज वेल एज काइनेटिक हेड। जैसे आप क्लिक करेंगे तो टोटल प्रेशर निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको वेलोसिटी निकालनी हो फ्लूइड की तो इस टाइप से आपकी वेलोसिटी निकल के सामने आ जाएगी। इस टाइप से आप बहुत सारी चीज़ें आउटलेट पे भी निकाल सकते हैं। टर्बुलेंट काइनेटिक एनर्जी आउटलेट पे ये वैल्यू रहने वाली है। वेलोसिटी ये रहने वाली है। इस टाइप से आप सारी की सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो एनिमेशन भी कर सकते हैं। रिगार्डिंग एनिमेशन मैं आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और प्रैक्टिस करते रहिए।